हेलो स्टूडेंट्स। अपन डिस्कस कर रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। और पिछले वाले जो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स का प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पे, ट्रांसपिरेशन पे, फोटोसिंथेसिस पे, क्लोरोफिल फॉर्मेशन पे क्या असर होता है और क्या प्रभाव पड़ता है उनका, और उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है लाइट का, और रेस्पिरेशन और उसकी ग्रोथ पे। आज अपन लेते हैं फोटो पीरियोडिज्म, जिसको हम दीप्तकालिता भी कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म इसमें दिन के समय पौधों के लिए उपलब्ध प्रकाश की अवधि, फोटो पीरियड या दीप्तिकालिता का प्रत्यक्ष प्रभाव पौधे की जनन प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज पर पड़ता है, जिसकी वजह से पौधों में फ्लावरिंग जो होती है या पुष्प का विकास भी प्रभावित होता है। जो पूरे दिन उस पर लाइट पड़ती है प्लांट के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी फ्लावरिंग और उसके ग्रोथ, फ्लावर्स की ग्रोथ के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड। प्रकाश की अवधि का जो है फोटो पीरियड की गणना जो है रात व दिन के समय की तुलना पर आधारित होती है। फ्लावरिंग या पुष्प विकास के अंतर्गत जब पौधे को एक निश्चित अवधि के लिए प्रकाश के प्रति एक्सपोज किया जाता है तथा उस रेंज में पुष्पों का विकास हो जाता है, तो प्रकाश की इस अवधि को क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सभी पुष्पीय पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। लॉन्ग डे प्लांट्स, सबसे पहले ऐसे पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश, फ्लावरिंग के लिए आवश्यक प्रकाश की अवधि सामान्य निर्णायक दीप्तिकाल से भी अधिक होती है। अर्थात ऐसे पौधों को प्रतिदिन फ्लावरिंग के समय लगातार लंबे समय के लिए लगभग 14 घंटे तक का प्रकाश उपलब्ध हो, तभी उनमें पुष्पों का निर्माण हो पाता है, जैसे मूली, हायोसाइमस, पालक व आलू इत्यादि। दूसरा नंबर जो है वो है शॉर्ट डे प्लांट्स। वे पौधे जिनको पुष्पन के समय प्रतिदिन निर्णायक दीप्तिकाल से भी कम अवधि तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे डहलिया, गुलदाउदी एवं तंबाकू आदि। और तीसरे जो प्रकार के पौधे होते हैं वो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। वे पौधे जिनमें पुष्प विकास के लिए दीप्तकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे बैंगन व टमाटर इत्यादि। दीप्तकालिता या फोटो पीरियोडिज्म में पुष्पन के लिए दिन और रात दोनों में से रात्रि के समय की निरंतर अप्रकाशीय अवधि अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। फोटो पीरियोडिज्म में परिवर्तन ऋतुओं के कारण या लैटिट्यूड्स के बदलने से संभव हो सकता है। भूमध्य रेखा वाले प्रदेश जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, उनमें प्रायः दिन व रात लगभग बराबर 12-12 घंटे के होते हैं। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों में से हम उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो गर्मियों में दिन बड़े अर्थात 12 घंटे से अधिक एवं रातें छोटी अर्थात 12 घंटे से कम अवधि की होती हैं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से यह दूरी बढ़ती जाती है, तो दिन और रात की अवधि का अंतर भी स्पष्टतया बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी ओर शरद ऋतु में इसके विपरीत स्थिति होती है, अर्थात रातें बड़ी व दिन छोटे या 12 घंटे से कम अवधि के होते हैं। फोटो पीरियोडिज्म के पुष्पन या फ्लावरिंग पर प्रभाव के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें दिन की प्रकाश अवधि के स्थान पर रात्रि के अंधकार की निरंतर अवधि पुष्प के विकास को नियंत्रित करती है। अतः पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पौधों का पाया जाना फोटो पीरियोडिज्म के अनुसार ही संभव है। कृषि के क्षेत्र में जो फोटो पीरियोडिज्म के व्यवहारिक अनुप्रयोग द्वारा विशेष पादप प्रजाति तथा उपयुक्त मौसम का चुनाव अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनेक शाकीय पुष्पधारी पौधों जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक एल्टीट्यूड पर उगते हैं, उनको भारत के मैदानी क्षेत्रों के उद्यानों में शरद ऋतु जब रातें लंबी होती हैं में उगाया जा सकता है तथा इनमें फ्लावरिंग को अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे कुछ पौधे जैसे गन्ने पौधे की कायिक अवस्था इसकी जनन अवस्था की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक उपयोग होती हैं तथा इनमें पुष्पन से पूर्व
इसमें पुष्पन से कुछ पूर्व रात्रि की अवधि को कृत्रिम प्रकाश के द्वारा इंटरप्ट कर दिया जावे तो इनमें पुष्पन नहीं होगा। कायिक अवस्था में तने की और भी अधिक वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी गन्ने की फसल में शर्करा का उत्पादन भी अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ प्लांट्स। पौधों की बाहरी आकारिकी एवं आंतरिक संरचना पर प्रकाश का प्रभाव। किसी भी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों की बाह्य एवं आंतरिक संरचना इनको उपलब्ध प्रकाश की मात्रा एवं गुणवत्ता से निश्चित ही प्रभावित होती है। पौधों को प्रायः प्रकाश सबसे पहले इनकी पत्तियों की संरचना एवं कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। द्विबीजपत्री पौधों की पृष्ठधारी डॉर्सीवेंट्रल पत्तियों में ऊपरी एवं निचली सतह का विभेदन स्पष्ट होता है एवं इनकी ऊपरी सतह को सूर्य का प्रकाश अधिक व निचली सतह को कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः इनकी पर्ण की आंतरिक संरचना में भी पर्ण मध्योतक प्रकार का क्रमशः पैलिसेड मृदुतक एवं स्पंजी मृदुतक का प्रकार होता है। इसके विपरीत जो मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉटिलेडन्स, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां आइसोबायलेटरल प्रकार की होती हैं, जिनमें ऊपरी व निचली सतह का विभेदन स्पष्ट नहीं होता एवं सूर्य का प्रकाश भी दोनों सतहों को बराबर मात्रा में प्राप्त होता है। इसकी वजह से इन पत्तियों की आंतरिक संरचना में पर्ण मध्योतक एक ही प्रकार का होता है। इसमें कोई विभेदन नहीं पाया जाता एवं इसकी सभी कोशिकाएं आइसोडायमेट्रिक प्रकार की होती हैं। अलग अलग प्रकाश की तीव्रता में उगने वाले पौधों को इनको उपलब्ध प्रकाश तीव्रता के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे पौधे जो कम प्रकाश तीव्रता या छाया में अपना जीवन यापन करते हैं, इनको छायातापी या सायोफाइट्स कहा जाता है। एक बार पुनः सुन लें, वे पौधे जो कम प्रकाश तीव्रता या छाया में अपना जीवन यापन करते हैं, इनको छायातापी या सायोफाइट्स कहा जाता है। इसके विपरीत वे पौधे जो प्रायः तेज़ धूप या उच्च प्रकाश तीव्रता में उगते हैं, उनको सूर्यतापी या हीलियोफाइट्स कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ सूर्यतापी पौधे ऐसे भी होते हैं जो वैसे तो तेज़ धूप में पाए जाते हैं, लेकिन उनको छायादार स्थानों में भी उगाया जा सकता है। ऐसे पौधों को फैकल्टेटिव सायोफाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार के अनेक छायातापी पौधे तेज़ धूप वाले स्थानों में भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इनको फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पौधों में दृष्टिगोचर बाहरी व आंतरिक तथा कार्य की रूपांतरण संरचनाओं के अनुसार इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। हीलियोमॉर्फिक, इन पौधों में तीव्र प्रकाश में उगने के लिए उपलब्ध आवश्यक लक्षण आनुवांशिकी तौर पर स्थायी जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं एवं इन लक्षणों का आगामी पीढ़ियों में निर्बाध संरक्षण होता है। यदि इन पौधों को तेज़ धूप की बजाय छाया में उगाया जावे तो भी इनके किसी प्रकार का बदलाव परिलक्षित नहीं होगा। दूसरे नंबर का है हीलियोप्लास्टिक। इस प्रकार के पौधों में कम या अधिक प्रकाश तीव्रता में उगने के प्रति विशेष अनुकूलन लक्षण परिस्थितियों के अनुरूप अर्थात धूप या छाया के अनुसार विकसित होते हैं। जैसे यदि पौधे को तेज़ धूप में उगाया जावे तो इसकी पत्तियां कम चौड़ी, मोटी एवं चर्मिल होंगी, लेकिन यदि इसे छाया में स्थानांतरित किया जाए तो इसकी पत्तियां अपेक्षाकृत चौड़ी एवं पतली हो जाएंगी। इसके बाद यदि पौधे को छाया से प्रकाश में उगाया जाए तो लक्षण में फिर से विविधता दिखाई देगी। इस प्रकार के जो हैं दे आर हीलियोप्लास्टिक। बाह्य एवं आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्यतापी एवं छायातापी पौधों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इनका डिफरेंस देखें कि सायोफाइट्स और हीलियोफाइट्स क्या हैं। सायोफाइट्स जो होते हैं इनका तना जो होता है अपेक्षाकृत कोमल एवं दुर्बल होता है। जाइलम की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि हीलियोफाइट्स में तना सुदृढ़ एवं मोटा होता है
एवं इनमें जाइलम सुविकसित होता है। फिर सायोफाइट्स में पत्तियां बड़ी, चौड़ी, गहरे रंग की व पतली होती हैं और हीलियोफाइट्स में पत्तियां छोटी, चर्मिल व मोटी तथा हल्के रंग की होती हैं। सायोफाइट्स में पर्ण मध्योतक में प्राय केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं अर्थात स्पंजी मृदु तक पाई जाती हैं, जिनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी बड़े व सुस्पष्ट होते हैं। जबकि हीलियोफाइट्स में जो है पर्ण के मध्योतक में स्पष्ट रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं और स्पॉन्जी टिश्यूज़ में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं वो छोटे होते हैं और खंभ ऊतक में बिल्कुल नहीं होते। देन सायोफाइट्स में पादप शरीर में शाखाएं कम, लॉन्ग इंटरनोड्स तथा पर्व संधियाँ दूर दूर होती हैं, जबकि हीलियोफाइट्स में यहाँ शाखाएं अधिक, पर्व संधियाँ पास पास एवं पर्व छोटे होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं अपेक्षाकृत कम संख्या में होते हैं एवं पत्तियों की दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित होते हैं, जबकि हीलियोफाइट्स में स्टोमेटा जो होते हैं प्राय निचली सतह पर अधिक संख्या में एवं ऊपरी सतह पर कम मात्रा में मौजूद होते हैं। मैकेनिकल टिश्यू प्राय अल्प विकसित होता है, अनुपस्थित होता है सायोफाइट्स में, जबकि मैकेनिकल टिश्यू जो होता है हीलियोफाइट्स में सुविकसित होता है। सायोफाइट्स की जड़ें छोटी, अल्पशाखित एवं कम गहराई वाली होती हैं, जबकि हीलियोफाइट्स की जड़ें अत्यधिक गहरी, सघन एवं अत्यधिक शाखित होती हैं। सायोफाइट्स में जो पौधों का ड्राई वेट होता है वो कम होता है, जबकि हीलियोफाइट्स में ड्राई वेट प्लांट्स का ज़्यादा होता है। सायोफाइट्स में पौधों में पुष्पन प्राय देरी से होता है, फ्लावरिंग जो होती है, और पुष्प व फल विकसित करने की क्षमता भी कम होती है, जबकि हीलियोफाइट्स में पुष्पन अपेक्षाकृत शीघ्र होता है तथा पुष्प व फल पैदा करने में पर्याप्त सक्षम होते हैं। सायोफाइट्स में पौधे में जो फ्लावरिंग होती है प्राय देरी से होती है और इन सायोफाइट्स में कोशिका रस पीएच मान अधिक एवं परासरण दाब कम होता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हीलियोफाइट्स में वो भी सेल्स में अधिक होता है। ये पौधे अपेक्षाकृत लंबी अवधि के शुष्क एवं अधिक ताप वाली स्थिति को सहन नहीं कर सकते सायोफाइट्स, जबकि जो हीलियोफाइट्स हैं अधिक शुष्कता एवं ताप को ये पौधे आसानी से सहन कर सकते हैं। सायोफाइट्स में कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन का अनुपात C/N रेशियो कम होता है, जबकि हीलियोफाइट्स में C/N का रेशियो अनुपात अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर सायोफाइट्स में कम लेकिन प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, जबकि हीलियोफाइट्स में प्रकाश संश्लेषण की दर कम किंतु वाष्पोत्सर्जन एवं श्वसन की दर अधिक होती है। सायोफाइट्स में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जबकि हीलियोफाइट्स में पोटेशियम की मात्रा कम होती है। सायोफाइट्स में बीज के प्रति ग्राम शुष्क भार में ऊर्जा की कैलोरीज कम होती हैं, जबकि बीजों में ऊर्जा की अधिक मात्रा पाई जाती है। हमारे जो आसपास हीलियोफाइट्स हैं, प्रमुख हीलियोफाइट्स उनमें सेमल जो है, सेलमेलिया, देन हेलियंथस सूरजमुखी, टेक्टानोग्रैंडस एवं शोरिया इत्यादि नाम उल्लेख हैं, जबकि सायोफाइट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ज़ाइलिया, एबीज एवं टेक्सस इत्यादि। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और डिफरेंस थे सायोफाइट्स और हीलियोफाइट्स में।